नमस्कार। आज हम आपके बीच में लेके आए हैं पृथ्वीराज चौहान, एक मूवी जिसके लिए काफ़ी कुछ चर्चा में है, काफ़ी कुछ बातें की जा रही है। देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, या ये अक्षय कुमार के रोल को लेकर के भी काफ़ी कुछ कहा जा रहा है। तो आज हम इस वीडियो में आपको संपूर्णता के साथ जानकारी देंगे, जिससे आप पूरी आश्वस्त हो सकते हैं। देखिए, ओवरऑल मूवी देखने के बाद आपको कहीं भी कोई शिकायतें नहीं रह जाएंगी। फिल्म शुरू होता है तो फिल्म शुरू होते ही आपके लगभग 10 से 15 मिनट तक आपको ऐसे महसूस होगा कि ये मूवी बहुत ही अलग किस्म का है। बहुत सारे सीजीआई, बहुत सारे ऐसे वर्क किए गए हैं, जैसे अंधाधुन एक्शन है, एक बहुत बड़ा युद्ध है, बहुत बड़ा सिस्टम है, ये चीज़ है। उसके बाद मैंने बताया कि मूवी देखते ही आपको लगेगा कि मैं कहाँ आ गया, आप वहाँ पर बिल्कुल एकदम सीट से चिपक जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा ये चीज़ है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके जस्ट बाद हम देखते हैं कि वहाँ शासन सत्ता के और राजनिष्ठा के बारे में बताया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से वो अपने कार्य के प्रति, अपनी प्रजा के प्रति अब एक सत्यनिष्ठ राजा के रूप में स्थापित है। अगर आप देखेंगे, अगर गौर से देखेंगे और समझेंगे, तो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। कहा जाता है, देखिए, उसके बाद जो शुरू होता है राजकुमारी संयोगिता की कहानी और पृथ्वीराज चौहान के बीच की जो प्यार भरे जो हैं। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता ने सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान की एक पेंटिंग को देख कर के ही वो उनसे प्रेम करने लगी थी। और जब पृथ्वीराज चौहान को दिखाया गया था उनको संयोगिता की पेंटिंग्स, तो वो भी बहुत प्रभावित हुए थे और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। तो ये एक बहुत एक अच्छा खासा लेंथ फिल्म में कवर करता है कि कैसे उनके बीच में प्रेम होता है और कैसे वो इस तरह से प्रेम पड़ते हैं। गाने इस प्रकार के हैं कि इसकी लव स्टोरी को बयां करता है, लेकिन ऐसे कोई गाने नहीं हैं कि बहुत अच्छा मतलब ज़बान पर चढ़ जाए, लेकिन ओवरऑल अच्छे हैं। अब चलते हैं आगे। आगे की में किस तरह से वो 11 साल के थे, तब से लेकर के उनके सारे संघर्षों को एक बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है और समझाया गया है। चलिए, ये हुआ एक ओवरऑल व्यू मूवी के बारे में। अब उनकी एक बेसिक कहानी पर थोड़ा चर्चा करते हैं, जो बहुत जानना चाहिए। देखिए, पृथ्वीराज चौहान जो थे, वो उनके पिता जो थे, ये गुजरात से बिलोंग करते हैं। और जब पृथ्वीराज चौहान मात्र 11 साल के थे, उसी समय उनके पिता का देहांत हो गया और उनको संभालनी पड़ी। पृथ्वीराज चौहान के राजा बनने तक की कहानी भी बहुत संघर्षफुल रहा। उनके चचेरे भाई के बीच में विवाद रहा और अंततः उन्हें चुन लिया गया। दिन प्रतिदिन पृथ्वीराज चौहान बड़े होते चले गए और आसपास के जो राजा थे, उन राजाओं से उनका बनती नहीं थी। उन राजाओं से हट करके वो अपना एक अलग, एक अच्छा, एक न्यायप्रिय तरीके से चलाना चाहते थे, शासन सत्ता चलाना चाहते थे। इसीलिए उनको आए दिन कई राजाओं के बीच में झड़प होते रहती थी। सबसे बड़ा जो और कई जगह जीतते भी गए। बता दूं जानकारी के लिए कि भारत के जो उत्तर पश्चिम कहा जाए भाग, जिसमें हरियाणा आता है, जिसमें दिल्ली आता है, जिसमें उत्तर प्रदेश का भी कुछ भाग आता है ना, उस भाग, राजस्थान का भाग आता है, उस भाग में देखा जाए तो ओवरऑल उस एरिया में इन्होंने अपना शासन सत्ता कायम की। बता दें आपको कि वो गुजरात से अजमेर आ गए और अजमेर में उन्होंने एक अपना व्यवस्था किया। लेकिन उनके शादी के बाद
उनको दिल्ली दे दिया गया और दिल्ली में कुछ ऐसे किला थे, उनको उन्होंने मरम्मत भी करवाया और इस तरह से वो एक मुकम्मल एक व्यवस्था उन्होंने बनाया। देखिए, पृथ्वीराज चौहान को जाना जाता है मोहम्मद गोरी कि देखिए, मोहम्मद गजनवी अलग हैं जो इससे पहले कई सोमनाथ मंदिर को लूटा था। इस तरह से उन्होंने एक व्यवस्था बनाई थी और उसके बाद ये जो मोहम्मद गौरी है ना, उन्होंने अटैक किया, कई बार अटैक किया। देखिए, उनके जो मूल जो लेखक हैं उस समय, जो राज दरबारी लेखक थे, राज दरबारी लेखक पृथ्वीराज रासो में जो पूरा वर्णन जो है चंद्रवरदाई का, वो आपको मिलेगा। उसमें पूरे के पूरे पृथ्वीराज के बारे में व्याख्या किया गया है, पृथ्वीराज का पूरा वर्णन किया गया है। उसमें एक बहुत ही मतलब अलग किस्म के राजा के बारे में वर्णन मिलता है, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, छोटे मोटे युद्ध तो कई बार होते रहे हैं, जो बहुत सारे धर्म ग्रंथों में भी उस समय के जो ग्रंथ थे उसमें मिलते हैं। जैसे जैन धर्म के धर्म ग्रंथों में भी, हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में भी और इस्लामिक धर्म ग्रंथों में भी। देखिए, इस कहानी का जो मूल में स्वरूप यही आता है कि क्षमा, पृथ्वीराज चौहान का एक क्षमा जो था उनके पतन का कारण बना। पृथ्वीराज चौहान कई बार मोहम्मद गौरी को हराया था और उन्होंने उसको क्षमा कर दिया और ये चीज़ें उनके लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो गया। और यही जो चीज़ है जो मुस्लिम को भारत में स्थापित किया, और इसमें जयचंद्र का भी एक बहुत बड़ा भूमिका रहता है, क्योंकि जयचंद्र एक ऐसा राजा थे उस समय, क्योंकि जयचंद्र जो थे उस समय चाहते थे कि वो सारे जो राजा हो उनकी बात माने, और उसके लिए उन्होंने एक यज्ञ भी कराया था, राजसूय यज्ञ। और लेकिन इन्होंने उनकी इस चीज़ को कभी स्वीकार नहीं किया, उनको बीच में बनी नहीं। यहाँ तक कि जब वो शादी करके आ रहे थे तब पृथ्वीराज चौहान तभी उनमें अटैक करवा दिया। इस तरह से अब कई छुटपुट मतलब उनकी ज़िंदगी कभी भी अगर देखा जाए तो संघर्षपूर्ण ही रहा है। मोहम्मद गौरी के बीच में कई युद्ध बताए जाते हैं, लेकिन दो तराइन के दो युद्ध जो है सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिसमें कि वो सबसे पहले युद्ध जो है जिसमें कि जो मेजर युद्ध हुआ जिसमें वो हरा दिया गया मोहम्मद गौरी को। लेकिन दूसरे युद्ध में जिसमें जयचंद भी साथ दिया था, सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद गौरी को मतलब हराने के लिए, और इस तरीके से उन्होंने बहुत 1,20,000 से अधिक सैनिक के साथ आए थे वापस। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जयचंद्र की करने की वजह से वो इस तरह से वो हार जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें इतिहास में आते हैं और बहुत सारी चीज़ों को 2 घंटे के बीच में जितना समेट सकते थे समेटेंगे। बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, लेकिन इसको जितना संक्षेप में रखा गया है एक बहुत बड़ी बात है। चंद्रवरदाई गजनी जाते हैं और वो किस प्रकार से एक दोहे के माध्यम से जो है बताया जाता है कि और किस प्रकार से वो शब्द भेदी बाण द्वारा मोहम्मद गौरी को मारते हैं, है ना। तो इस प्रकार से एक संपूर्ण कहानी बताई जाती है। दरअसल महत्व ये बात का है कि किस प्रकार से एक विश्वास के द्वारा मोहम्मद गौरी को छोड़ा जाता है, किस प्रकार से जो है वो उसका लाभ उठा करके दोबारा उस पर अटैक करके और उसको हरा दिया जाता है, किस प्रकार से जयचंद विलन बने और वो पूरा इतिहास के कैसे नासूर बन गए, कि जिसके बाद जो है मुग़ल शासक जो है या मुस्लिम का जो स्थापत्य है भारत पर, दिल्ली पर हो गया। तो इस पूरी संपूर्ण कहानी को एक बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है संक्षेप में दिखाया गया है। कैरेक्टर का ज़्यादा जगह जो है मोहम्मद गौरी का इस फिल्म में थोड़ा कम दिया गया है, लेकिन लव स्टोरी को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। बहुत सारे गाने हैं और इस तरह से ओवरऑल देखा जाए तो बहुत बढ़िया मूवी है। बहुत सारे बातें आ रही थी कि
ये मूवी ऐसा होगा वैसा होगा, बिल्कुल कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बता दूं कि अभी साउथ की में मलयालम, तेलुगु ये सब जो हैं उसमें 2500 स्क्रीन मिले हैं। 4000 स्क्रीन पहले मिले हुए थे। 6500 से भी ज़्यादा स्क्रीन मिल चुके हैं पृथ्वीराज चौहान को, और उम्मीद है कि मतलब अभी और स्क्रीन जो है 200-250 स्क्रीन हो सकता है कि मिल जाए। अभी के डेट में कोई भी मूवी, जैसे अभी इनके बीच में एक मेजर मूवी आ रहा है और भी कुछ है, लेकिन ये कोई भी मूवी इनके टक्कर का नहीं है, यही सच्चाई है। और इसमें डायरेक्टर ने उसको संक्षेप में मतलब किया है। कहानी बहुत लंबी है लेकिन उसको बहुत संक्षेप में मतलब आपके सामने एक प्रेजेंट करने का तरीका बताया गया। फिल्म को जिस तरह शुरुआत किया गया है जिसका आपको उम्मीद भी नहीं होगा, मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको जो है शुरुआत किया गया है। यूट्यूब पर ये पहला वीडियो है जो इतना डिटेलिंग के साथ मतलब आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। और इसके पहले जो वुलन फिल्म जो था उस पर हमने फिल्म का रिव्यू दिया था, और आप लोगों ने इतना प्यार दिया है उसमें, ये उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है ना। दिल से धन्यवाद करता हूँ, आपने इतना प्रेम दिया, इतना स्नेह दिया, और आपने इस वीडियो को अभी तक देखा है, इसके लिए आपको दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।